हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एएम स्टडी ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में। दोस्तों, हाल ही में पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की जा चुकी है और 100% पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो हम सभी पद्म पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे, कितने व्यक्तियों को, कितने महिलाओं को एवं कितने मरणों उपरांत किन किन को इन पुरस्कारों में सम्मानित किया गया है। हम सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चाएं करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यहां पर करंट अफेयर्स एवं एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में। पहले हम जानते हैं कुछ मुख्य बातें जो पद्म पुरस्कार से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। या ऐसी सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्रों में उपलब्धियां की पहचान कराता है जिसमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। दोस्तों, ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। इन क्षेत्रों में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको इन पद्म पुरस्कारों में सम्मानित किया जाता है मित्रों। और इम्पोर्टेंट बात क्या है इन पद्म पुरस्कारों की, तो पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे दोस्तों, और वर्ष 1978, 1979 तथा 1993 से 1997 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। दोस्तों, जो ये वर्ष दिए हैं इन वर्षों में पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी और ये हर साल यानी हर वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन ये घोषित किए जाते हैं पद्म पुरस्कार। चलते हैं आगे की ओर। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि मरणोपरांत विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर, जो मरणोपरांत और विदेशियों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं तो इनको छोड़कर 120 से अधिक संख्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो कुल 106 पुरस्कार दोस्तों दिए गए हैं, जिनमें से 9 पद्म भूषण हैं और पद्म भूषण हैं दोस्तों, और 6 पद्म भूषण हैं और 91 पद्म श्री पुरस्कार हैं मित्रों, जो इस 2023 में दिए गए हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ बातें हैं जो हम जान लेते हैं पहले, और फिर हम हाल ही में जो पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिले हैं उनके बारे में बात करेंगे। पद्म पुरस्कार जो होता है वह 3 प्रकार का होता है दोस्तों। एक तो होता है पद्म भूषण, एक पद्म विभूषण और एक पद्मश्री। ये सॉरी, हर बार पद्म विभूषण क्यों जाता है, यहाँ पर पद्म भूषण है दोस्तों। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, इन 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। एक्स्ट्रा में इनसे और इम्पोर्टेंट बातें क्या है उनको देखते हैं। पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल आदि के जगत में सर्वोच्च कार्य के लिए दिए जाते हैं। हमने अभी आपको यह सब बातें बतलाई थी। नेक्स्ट, पद्मश्री किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठा सेवा के लिए एवं पद्म विभूषण उच्च क्रम के विशिष्ट सेवा के लिए तथा पद्म विभूषण विशिष्ट सेवा और असाधारण सेवा के लिए दोस्तों दिए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के पुरस्कार हैं जो कि पद्म पुरस्कारों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है, तो हमने अभी बताया था आपको, गणतंत्र दिवस के दिन इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार घोषित किए जाते हैं एवं प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट,
वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो हमने आपको भी बताया था 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो 6 लोग हैं वो कौन कौन हैं और किस क्षेत्र में हैं और किस राज्य से हैं, उनके बारे में जानते हैं। एक तो है मुलायम सिंह यादव, इनको पद्म भूषण, दोस्तों याद रखना पद्म विभूषण है जो इन 6 लोगों को दिया गया है। तो ये पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इनको मरणोपरांत मिला है, ये भी आपको याद रखना है। और किस क्षेत्र से हैं, तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत मिला है और ये वास्तुकला से हैं और गुजरात क्षेत्र से हैं। और जाकिर हुसैन, ये कला के क्षेत्र में मिला है इनको पद्म विभूषण और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। SM कृष्णा, यह पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इनको मिला है और यह कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। दिलीप महलाना विश्व, मरणोपरांत इनको पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, इनको पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब बचे हैं हमारे श्रीनिवास वर्धन, क्षेत्र इनका क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और मित्रों यह भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ये भारतीय मूल से दोस्तों याद रखना है आपको। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा? तो दोस्तों 19 महिलाओं को वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण सम्मानित किया गया है? तो 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अब देखते हैं हम आगे उन 9 लोगों को जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो SL वैरप्पा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार मिला है और कर्नाटक से ये बिलोंग करते हैं। कुमार मंगलम बिड़ला, ये उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। दीपक धर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है और महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। और वाणी जयराम, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। स्वामी चिन्ना जियर, इन्हें अन्य आध्यात्मिकता क्षेत्र के में इनको दोस्तों मिला है, आत्मदेहवाद के क्षेत्र में इनको मिला है और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं दोस्तों। सुमन कल्याणपुर, यह कला के क्षेत्र में इनको मिला है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं मित्रों। नेक्स्ट, कपिल कपूर, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। सुधा मूर्ति, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है, वही कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। और कमलेश D पटेल, अन्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है, वही तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तो ये पद्म भूषण है जो कि 9 लोगों को दिए गए हैं। हमने आपको सभी को नाम और उनके क्षेत्र, उनकी कला क्षेत्र, किस क्षेत्र से उनको मिला है सब बता दिया है। अब बात करते हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा चुके प्रश्न हैं। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत रत्न, जो कि यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, अब जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों? तो पद्म विभूषण है, जो कि यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला कौन सा है? तो भारत रत्न है। दूसरा कौन सा है? तो पद्म विभूषण है दोस्तों। और तीसरा है पद्म भूषण। तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण। यह तीसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म भूषण। चौथा है पद्मश्री, यह चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सभी एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है इस बात को। ये तो चौथा जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान वह पद्मश्री है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न, पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। आपको हमने अभी 2 बार इस बात को बता दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रखना। पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है दोस्तों? राष्ट्रपति, ये भी हमने आपको अभी बताया, राष्ट्रपति जो कि यह पद्म पुरस्कार प्रदान करती हैं। और हाल ही में करंट में हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बन गई हैं, इन्होंने रामनाथ कोविंद की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट,
पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? तो 1978, 1979, 1993 से 1997 तक इन वर्षों में पद्म पुरस्कार नहीं प्रदान किए गए थे। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1954 में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया था? एक तो दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और दूसरे चंद्रशेखर वेंकटरमन, तीसरे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो इन 3 लोगों को 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मित्रों। नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। इनको 40 वर्ष की अवस्था में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया गया था। 2014 में हमारी राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रणब मुखर्जी जो थी वह 2014 में हमारी राष्ट्रपति थी। इनको सचिन तेंदुलकर को पुरस्कार प्रदान किया था। भारत रत्न सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी, जो कि यह भारत रत्न सम्मानित पहली भारतीय महिला थी। इंदिरा गांधी जी को वर्ष 1971 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था मित्रों। आप लोगों को याद रखना है। सभी ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यह सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्रियों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री में प्रथम इन्हीं को यह भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और कब किया गया था? तो 1955 वर्ष में इनको यह सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। नेक्स्ट, 2023 में पद्मश्री पाने वाले प्रमुख लोग। तो आप प्रमुख लोगों की हम बात करें तो 2023 में प्रमुख लोग रवि टंडन, राकेश राधे, श्याम झुंझुनवाला, इनको मरणोपरांत मिला है। आर्य खम्बाटा, रसना से संस्थापक, इनको मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। एम कीरावानी RRR म्यूजिक कंपोजर है, जो फिल्म थी उसके RRR उसके म्यूजिक कंपोजर थे। इनको यह पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2023 में। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये वही हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।